हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल, उसको कंटिन्यू रखेंगे और आज हो सके तो इसके हम सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे एंड एक नया अपना जो इसके बाद चीजें हैं उस पर भी आगे फोकस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉल पर्टिकुलर जॉब्स। जी हाँ, यानी कि कुछ भी चीज हार्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हो या आपका कुछ कठिन काम है, वो इतना हार्ड नहीं रहेगा अगर आप उसको छोटे छोटे जॉब्स में यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांट के करें। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन का आंसर आपसे याद नहीं हो रहा है, बड़ा आंसर है, याद नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, उसको छोटे छोटे 2-3 लाइन का एक बनाओ, फिर 2-3 लाइन का एक बनाओ, फिर 2-3 लाइन एक साथ एक बार याद करो। फिर आपने इन तीनों को अलग अलग याद कर दिया, फिर इन सबको मिक्स करके आप अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। वैसे ही डे लाइफ में कुछ काम है, कुछ काम आपसे नहीं हो रहा है, आपको दे दिए भैया क्या बोलते हैं, इतने सारे कपड़े धो दो। फॉर एग्जाम्पल कपड़े धो, अब आप बोले इतने सारे कपड़े कैसे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा 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 करके धोए उसको, है ना, एक साथ ना करके थोड़ा आराम से टाइम लेके। ये नहीं कि आपको तुरंत करना है, टाइम लेके चीजों को करें। तो कोई भी चीज पर्टिकुलर, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती अगर आप उसको मैनेजमेंट की तरह करें, एक प्रॉपर मैनेजमेंट से करें, छोटे छोटे जॉब्स यानी छोटे छोटे हिस्सों में उसको करें। ठीक है, तो वो काम जरूर अच्छी तरीके से पूरा होता है। ठीक है, तो चलिए अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि आपको शो करना है कि डायगोनल यानी वर्ग के जो विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। चलिए इसको पहले कवर, इसको आप करके दिखाएं मेरे को। चलो, आयन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, करो। चलिए आया किसी का, एनीवन, किसी का आंसर आया? देखो यहाँ पे बोला कि शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो हमारे पास कोई स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर ले लेते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, ये स्क्वायर हमारे पास है। और क्या बोला, शो दैट डायगोनल स्क्वायर इक्वल सॉरी बाइसेक्ट ईच एंड राइट एंगल। तो ये गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या हमारे पास, हमें गिवन इतना ही दे रखा है कि ABCD एक क्या है, स्क्वायर। टू प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है वो भी देखते हैं। सबसे पहले शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी दिखाए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण कौन से हैं यहाँ पे, एक विकर्ण डायगोनल AC है, एक डायगोनल BD है। तो पहले हमें प्रूव करना है AC इक्वल्स टू BD को मुझे प्रूव करना है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, पॉइंट आप O मान लो अगर, तो समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ क्या है, समद्विभाजित करने का मतलब है कि जो AO है ये OC के बराबर आना चाहिए और ये OD जो है OB के बराबर आना चाहिए। यानी कि आपस में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि हमें क्या प्रूव करना है कि सर AO को OC के बराबर दिखाना है एंड OB को OD के बराबर दिखाना है। ठीक है, बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित, एक दूसरे को, यानी कि जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो अपने आप को समद्विभाजित भी करें, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं।
एट राइट एंगल, यानी कि ये एक दूसरे पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल बना रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना ये 90 डिग्री बना रहे हैं। ये तो हमें प्रॉपर्टी पता ही है, स्क्वायर का गुणधर्म हमें पता है, बट इस गुणधर्म को हमें क्या है, प्रूफ करके दिखा रहा है। काफी बच्चों लेकिन सही, तुम्हें पता तो है, बट हमको एक प्रूफ साबित करके दिखाना है कि ऐसा है भाई, ऐसा होता है। ये प्रूफ करके हमें दिखाना है 90 डिग्री बना रहे, ये हमें प्रूफ करना, ठीक है। तो आप 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री प्रूव करना है, मैं थोड़ा सो अलग लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको प्रूविंग में क्या लिखें, हमें क्या बताना है कि जो डीबी है परपेंडिकुलर है ओसी के, यानी ये या फिर पूरा ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है कि जो है एसी जो है, हमें ये तो प्रूफ करना है जो एसी है वो एसी किसके परपेंडिकुलर है, बीडी के। भाई परपेंडिकुलर तभी तो होंगे जब 90 डिग्री बनाएंगे, है ना। ऐसे लिख दिया, जगह नहीं किया तो आप लिख सकते हैं कि एंगल डीओसी 90 डिग्री दिखाना, एंगल सीओबी 90, या इसमें ये भी लिख सकते हैं आप, मैंने ऐसे लिख दिया, आप लिख सकते हैं एंगल डीओसी बराबर एंगल बीओसी बराबर 90 डिग्री मुझे दिखाना है। चारों एंगल लिख सकते हैं, डीओएबी और एओबी, चारों एंगल मुझे 90 डिग्री दिखाने, ये मुझे यहाँ पे प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अब इसमें जो है क्या लेंगे, इसमें आप देखें, सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दिखाई कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। आप देखो, जहां पे AC आता हो तो एक ट्रायंगल तो मैं ABC ले लूंगा, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल देखो पहचान करनी आनी चाहिए हमको, है ना। अगर मैं BAD ले लूं तो यहाँ पे BD भी आ जाएगा, BD है ना। तो ये दो ट्रायंगल्स मैं ले लूं तो एक ट्रायंगल में AC आ रहा है, एक ट्रायंगल में BD, यानी दोनों डायगोनल्स आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग भी है। अगर आप इनको अलग अलग बना दें, यहाँ देखो आप ऐसे, ये A नाम है, ये B नाम है, ये D नाम है। दूसरा ट्रायंगल जो आप बना रहे हो ये ऐसे बना रहे हो, दूसरा ट्रायंगल जो है हमारा ऐसा बन रहा है कुछ, जिसका यहाँ पे B नाम है, यहाँ C नाम है, या A नाम। तो जब मैं इसको इसके ऊपर रखने हुआ, है ना, या फिर जब हम इसको ऐसे देखें, बस अगर आपको समझा रहा हूं मैं, वैसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है ना, चीजें वैसी होती है जैसे आप देखना चाह रहे हो, ये ठीक है, और है ये। तो यहाँ पे ये A हो गया, ये D हो गया और ये B हो गया, और यहाँ पे ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, यही है। तो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, है ना, सॉरी, रोटेट करें इसको, ठीक है, ऐसा है, इसको रोटेट करते हैं। तो जब मैं इसको इसके ऊपर लाया तो देखो ये क्या बन के आया, ठीक है, ये इसके ऊपर आया तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ रहा है ना। इसका एक हमने मिरर निकाला, इसको अगर मैं पकड़ के यहाँ से रोटेट करूंगा, अब इसमें यार अ, इसको उठा के जब मैं इधर लाऊंगा, ये आपने ऐसे रखा, ठीक है, ये, और ये आप उठा के लाओगे इधर, तो आप देख सकते हैं जो राइट एंगल वाला पार्ट है यानी BC पार्ट है वो AD के ऊपर आएगा, ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं आप। तो ये सब इसलिए देखो, ये हालांकि एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट, आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग आप देख लेते हैं, इसके इक्वल लिख देते हैं और नंबर मिल जाते हैं, बट कभी कभार क्वेश्चन घुमा के आता है तो वहां पे थोड़ी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। और चलो क्वेश्चन ना भी आए तो आपको कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी की, सही नॉलेज की भी कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हम लेते हैं। तो साइज सी बात है, हमने चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या सोचा है यहाँ पे, हमने सोचा कि सर यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल ले लिए जाए जिनमें BC और इन ट्राइंगल ABC जिसमें AC और BD आते हो, एंड ट्राइंगल BAD, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच वाला 90 डिग्री है तो यहाँ भी बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसलिए मैंने BAD लिया,
ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में तमीज से हम बिल्कुल लेते हैं। तो एबीसी में आप देखेंगे, मैं ए बी इक्वल्स टू, यहां पे अगर देखूं, ठीक है, एबीसी में आप देखें तो जो ए बी है, जो ए बी है वो बी ए डी के इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? जो ए बी है वो ए डी के इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों रहेगा सर? या फिर आप देखो सबसे पहले ए डी इक्वल्स टू, देखो ए डी इक्वल्स टू बीसी, नाम में भी आप क्रॉसपॉन्ड ढूंढ सकते हो, नाम में भी आप संगत पार्ट नाम से ढूंढ सकते हो अगर आपने ट्रायंगल के नाम सही लिखे हैं तो। ठीक है, तो आप देखेंगे जो एडी है वो बीसी के बराबर है। गिवन क्या लिखेंगे जी? गिवन है भाई, इतना लिख दो, आपने गिवन बता रखा है स्क्वायर, और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, फिर सर जो ये है ए बी दोनों में क्या है? कॉमन आ रहा है, इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, तो ए बी बराबर ए बी, ये क्या है? कॉमन आ रहा है। अब बची तीसरी साइड AC और BD, ये तो हमें इक्वल प्रूफ करनी है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते। तो हम सर ये दो साइड ले चुके हैं, अब बीच में एंगल ही बचता है, तो इन एंगल के बीच में कोई रिलेशन ढूंढो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, है ना? तो सर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ का एंगल ABC में एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD by side angle side। तो साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया सर? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसको जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो आप देखो पहला पार्ट था AC इक्वल्स टू BD, तो इसका AC या नाम से देख लो, इसका AC इसके BD के बराबर होगा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो देयरफॉर AC इक्वल्स टू BD बाय CPCT। तो आप यहाँ AC और BD एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, यानी कि संगत है, तो ये क्या हो जाएंगे? बाय CPCT से ये हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब दूसरा क्या बोला? बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो समद्विभाजित करने का मतलब क्या है बच्चों? समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि सर जो ये AO है ये OC के बराबर दिखाना है, और जो ये OB है ये OD के बराबर दिखाना है। तो आप देखोगे कि ये किस में आ रहे हैं? ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ये वाला, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ये वाला, तो इसमें 1 और इसमें 2। तो इसमें हम देख पा रहे हैं दोनों में कि यहाँ पे जो है ना 1 और 2 एंगल जो हमने ट्रायंगल जो हमने लिए हैं, यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि यस, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो और इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप इक्वल प्रूफ कर दो। बस आपको जो जो चीजें आप देखो कौन कौन से ट्रायंगल में वो चीजें आ रही हैं, आप उन ट्रायंगल्स को ले लो। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB आपने लिया है, तो यहां से उधर से लेंगे आप DOC। ठीक है, यहां से AOB लिया है तो यहां से लेंगे आप DOC। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब देखो इसमें सबसे पहले AB इक्वल्स टू CD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ले सकते हैं। AB इक्वल्स टू CD, ये क्या है? गिवन है। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे सर हम? दूसरा हम ये ले सकते हैं, दूसरा क्या आप ले सकते हैं इसमें? सोचो इसमें क्या आप दूसरा ले सकते हो? इसमें आप हम एंगल के नाम यहाँ पे रख सकते हैं। एंगल 1 बोल सकता हूँ, इसको एंगल 2 मैं बोल सकता हूँ। और आपने अगर एक ही साइड ले ली तो साइड एंगल साइड, ये तो आएगा नहीं, ये एंगल और ये एंगल साइड एंगल, तो एंगल और एक ये एंगल ले लो, तो 3 मान लो, इसको 4 मान लो। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो बन रहा है, यानी कि ये वाले एंगल भी तो आप इक्वल ले सकते हो। मैं बोलूंगा बिल्कुल ले सकता हूं, बट वो एंगल एंगल साइड में आ जाएगा है, और एंगल एंगल साइड में तो आएगा, और इसमें जो है ना, ठीक है, एंगल एंगल साइड भी ले सकते हैं, बट एंगल साइड एंगल ये भी हम ले रहे हैं, है ना? क्योंकि ये एंगल हमने प्रूव कर दिया, ये साइड हमने प्रूव कर दी, फिर ये एंगल हम प्रूव कर देंगे और ये भी एंगल प्रूव कर देंगे। कैसे?
कोई सा भी चतुर्भुज हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी हो, तो वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, आपको पता है ना। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू, या एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यहाँ का तो एंगल 4 है ना, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। दोनों का रीजन आप देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो अभी आप देखें क्या हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल AB AOB is congruent to triangle DOC by CPC। क्लियर। अब यहां देखेंगे कि अब आपने CPCD, अब इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट जब इसको मैं पलटूंगा, ठीक है, तो आप इसको देखो, ये जब यहां आएगा तो ये वाला पार्ट इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट हो गया ये, और इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट हो गया ये। तो आप बोल सकते हैं, है ना, फिर हम यहां बोल सकते हैं देयरफॉर AO is equals to OC and OB is equals to OD, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। CPCT से इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट, देयरफॉर AC एंड BD बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बट अब 90 डिग्री पे कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, कि 90 डिग्री कैसे बना रहे हैं, तो इसका भी आप सोचो क्या आप इसको करोगे, इसको कॉपी करो, उसके बाद 90 डिग्री वाला जरा सोचो कैसे आप करोगे। चलो, अब देखो, जब भी 90 डिग्री दिखाना हो ना बच्चों, जब भी 90 डिग्री दिखाना हो किसी भी एंगल को, 90 डिग्री हो तो बहुत बढ़िया ये रहता है कि सबसे पहले तो एंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो, अगल बगल के आप इक्वल प्रूफ कर दो, उसका देखो क्या बढ़िया चीज होती है। अब यहां देखो आप, मैं यहां बोल सकता हूं, इनको यह नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो हम पहले ही नाम दे चुके हैं, कुछ नया नाम यहां पे दे देते हैं। इसको यहां नाम देते हैं हम एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। 5, 6, 7, 8 मैंने नाम दे दी, ये दिखेगा नहीं ऐसे, देखो आप नाम भी लिख सकते हो एंगल का, ठीक है, 7, 8 पूरा नाम भी, BDOC है ना, पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एंगल 5, एंगल 6 कर रहा हूं, तो आप यहां देखो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT। एंगल 5 एंगल, सॉरी, कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे हमने, हाँ, इसके लिए अभी आप देखो यहाँ पे मैं जो कर रहा था, अब सर एंगल 5 एंगल 6 आपने लिख दिया है ना, क्वेश्चन समझना इसको, एंगल 5 एंगल 6, ओहो शिट, एंगल 5 एंगल 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल 5 एंगल 6, बट ये CPCT से कैसे हो जाएंगे भाई, ये तो CPCT से हो ही नहीं सकते, है ना, CPCT से हो नहीं सकते कि दोनों ट्रायंगल हमने भी कॉन्ग्रुएंट किए ही नहीं है। और जब मुझे 90 डिग्री करना है तो मैंने क्या बोला, अपने एडजेसेंट एंगल यानी कि अगल बगल वाले कोण को मुझे बराबर करना पड़ता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आराम से करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, दिखने में छोटा क्वेश्चन है, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये। तो देखो भाई, एक बार ये ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, एक बार इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को वापस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को वापस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हम कर देते हैं। तो एंगल्स DOC और BOC में ले लेता हूं, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है, ये लिया, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है जी, DOC और BOC ले लिया। तो DOC और BOC में सबसे पहले आप देखो DOC और ये दोनों, BC बराबर CD बाई स्क्वायर, BC बराबर CD स्क्वायर है, ठीक है। तो BC बराबर
सर गिवन है, ठीक है। BC बराबर CD सर गिवन है, ठीक। BC बराबर CD सर गिवन है, ठीक है सर। दूसरा क्या है सर? दूसरा आप यहां पे देखो कि एंगल इसमें और क्या ले सकते हैं? हाँ, अभी अभी तो हमने प्रूफ किया BC जो ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल की, जो ये वाली साइड है, ठीक है। हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं आप देखो यार, ये देखना भी ना, ये और ये। तो ये वाला और ये वाला भी हम CPCT से इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। ये वाला और ये वाला CPCT से इक्वल, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं, यानी OB इक्वल्स टू OD, ठीक है। OB इक्वल्स टू OD। तो आप यहां देखेंगे OB इक्वल्स टू OD प्रूव्ड अबव। अभी हम इसको प्रूव कर चुके हैं, OB इक्वल्स टू OD। और तीसरा नाम से देख लो, OC दोनों में कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूं सर OC इक्वल्स टू OC कॉमन। Therefore, triangle DOC is congruent to triangle BOC by side congruency rule। साइड से मैंने इसको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। बहुत देखो, क्वेश्चन बहुत छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, इसलिए आराम से आपको करा। और इस चीज को आप याद रखना, कभी भी किसी को 90 डिग्री प्रूफ करना हो तो ये जो मैं बात बता रहा हूं ये हमेशा ही 90 डिग्री प्रूफ करने के काम है। अब मैंने देखा, अब ये दो ट्रायंगल, अब देखिए ये दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि इनके संगत पार्ट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब इस ट्रायंगल को मैं घुमा के इसके ऊपर रखूंगा तो एंगल 5 एंगल 6 एक ही जगह आएंगे। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, करेक्ट, बाय CPCT। तो यहां पे मैं बात करूंगा कि सर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT, ठीक है। कभी भी 90 डिग्री प्रूफ करना हो तो अगल बगल के आसन कोणों को आप इक्वल प्रूफ कर दो, या अगल बगल जो कोण होता है उसको इक्वल प्रूफ कर दो। यहां पे इनको मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब एक बात बताओ कि जब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए, अब एक बात देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 एंगल 6, ध्यान से देखें, एंगल 5 यहां से और एंगल 6 ये एंगल 5 एंगल 6 एक ही लाइन पे है ना, इस लाइन पे, इसी लाइन पे है। एंगल 5 एंगल 6 इस DB लाइन पे है, एंगल 5 एंगल 6 ये एंगल 5 ये रहा, एंगल 6 ये रहा, दिख रहा होगा आप लोगों को। एंगल 5 यहां से यहां तक, एंगल 6 है। तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या बना रहे हैं? मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। यस सर बना रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सर एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म के कोण रीजन दे देंगे, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसमें आप कोई भी एंगल बनाओ ये 180 होता है, चाहे ऐसे बनाओ ये भी 180 होगा, चाहे ऐसे बनाओ ये भी मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में कोई सा भी कोण कहीं बन रहा हो 180। इसको 2-3 भागों में बांट दूंगा तो तीनों मिलके 180 बनाएंगे, इसको 2 भाग में बांट दूंगा दोनों मिलके 180 बनाएंगे। जरूरी नहीं है 90-90 हो, इनको टेढ़ा काट दूं ऐसे तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो मिलके 180 ही बनाएंगे, ठीक है। जैसी कोड द्वारा बस ये जानना चाह रहा हूं कौन सी क्लास है क्या है। माइक ले लीजिए, आपको बोल रहा हूं जो सबसे आगे। यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? राजन सर। राजन। तो आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा अभी? जी सर 7 चैप्टर है। एक चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, आपसे ही GIC रीता खाल एंड GIC बागवाला से डाउट आया था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। उस दिन आप लोग भी थे कि सर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर रिवीजन करा दीजिए, तो वही रिवीजन हो रहा है, इसलिए आपके स्कूल को हमने लगाया है सामने, तब से देख रहे हैं सारे स्कूल। आपका क्या एम है, बड़े होके क्या बनना है, एम है कुछ? सर आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, इतना डिसिप्लिन आर्मी ऑफिसर, क्या बात है। जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टीचर ने सही दिया आपको, मॉनिटर की दिया, चलो आगे जाके लीड करोगे। मॉनिटर क्या होता है? जो पूरी क्लास को लीड करता है।
कल के दिन आर्मी ऑफिसर होंगे, आपके पीछे काफी जवान होंगे जो जिनकी लाइफ आप पे डिपेंड होगी, क्योंकि अभी आप आर्मी ऑफिसर होंगे। बट मुझे नहीं लगता जो हरकत आपकी अभी है उससे आप आर्मी ऑफिसर बन पाओगे, बिल्कुल भी नहीं लगता। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? यू नो व्हाट टू डू टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर? एनडीए एग्जाम सुना है? एनडीए एग्जाम, एनडीए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, और उसमें एनडीए का जो सबसे ज्यादा पोर्शन रहता है वो मैथमेटिक्स का रहता है। और Sir, आप I am एक sorry. आर्मी ऑफिसर बनना है, सबसे पहले तो अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, Yes, sir. अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लाओ। मॉनिटर बनाया है तो कोई सोच समझ के आपको मॉनिटर बना रखा है, Okay, sir. ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है, बैठ जाए आप लोग, एंड थैंक यू। अभी इसके बाद फिर से मैथ्स की क्लास है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखो हमें क्या हमें 90 डिग्री क्या करना है, हमें इसको 90 डिग्री दिखाना है, क्योंकि बोला गया है कि एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री मुझे दिखाना है, इतना तो मैंने दिखा दिया। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन बहुत छोटा है, दिखने का एक लाइन का क्वेश्चन है, बट 2-3 पेज भर जाते हैं इस क्वेश्चन को करते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है? तो ठीक है, तो अब आप देखो एंगल 5 और एंगल 6 रैखिक युग्म के कोण बना रहे है ना, ये रैखिक युग्म के कोण अभी समझाया आपको। तो एंगल 5 एंगल 6 और एंगल 5 एंगल 6 की जगह मैं एंगल 5 लिख दूं, क्योंकि अभी अभी हमने इनको इक्वल प्रूव किया है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 होता है 180 डिग्री। तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 होता है आपका ट्वाइस एंगल 5, है ना, 2 टाइम। तो एंगल 1, हमें एंगल 5 की वैल्यू चाहिए, तो 180, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये 90 डिग्री। तो एंगल 5 बराबर मेरा क्या आ गया बच्चों, 90 डिग्री आ गया। तो जब एंगल 5 90 डिग्री है तो एंगल 6 भी मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? एंगल 6 भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 6 जब 90 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 5 के अपोजिट एंगल से तो ये भी 90, तो चारों हमने 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ साबित कर दिए। तो हम बोल सकते हैं ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? फिलहाल इसको कॉपी करेंगे, और अभी विद इन 2 और 3 मिनट्स मैथ्स की क्लास फिर से स्टार्ट होगी। जो डाउट्स हैं इस क्वेश्चन को रिलेटेड आप वो पूछेंगे, अगर कोई डाउट है तो, अदरवाइज हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि कल एक स्कूल से हमारे पास डाउट आया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना सर, पे जो आपका लास्ट चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको भी हो सके तो इसी क्लास में शुरू कर देंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, नहीं तो फिर कल शुरू करेंगे। अभी देखते हैं इसमें कुछ कितने क्वेश्चंस और मेरे पास बचे हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको कवर करवाऊंगा। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अभी।